कृष्ण बचपन से ही बड़े नटखट और शरारती थे। ग्वाल बालों की टोली के साथ मिलकर ग्वालिनी को तंग करना, उनकी मटकी फोड़ना, माखन चुराना, ये सारे काम किया करते थे। वो देखो ब्रजबालाएं आ रही है, चलो उनकी मटकी फोड़कर माखन चुरा लेते हैं। अरे रहने दे, यदि इन लोगों ने मैया से शिकायत कर दी तो बहुत डांट पड़ेगी। अरे डरते क्यों हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ब्रिज के माखन पर तो हम लोगों का ही अधिकार है। ये माखन मथुरा नहीं जाना चाहिए। ये माखन कहाँ लेकर जा रही हो? ये माखन तो हम ब्रज वालों का है। कान्हा, शायद तुझे पता नहीं है, ये माखन कर के रूप में मथुरा भेजा जाता है। यदि ये माखन नहीं भेजा गया तो ब्रज पर कंस का कहर टूटेगा। हमारा रास्ता छोड़ और माखन लेकर मथुरा जाने दे। कान्हा और गोपी काफी देर तक बहस करते रहे। उसके बाद गोपियाँ माखन की मटकियाँ अपने सर पर रखकर निकल रही थी। ग्वाल बालों के साथ मिलकर कृष्ण ने पेड़ों पर चढ़कर उनकी मटकी फोड़ दी और सारा माखन चुरा लिया। अरे कृष्णा, तू तो बड़ा दुष्ट है। ये माखन मथुरा जाना था, तूने यहीं पर लूट लिया। अभी तक तो घरों का माखन खाता था, मगर अब तो तूने रास्ते में भी हमें नहीं छोड़ा। अरे हमारे पति नाराज हो जाएंगे। चलो इसकी शिकायत यशोदा से करते हैं। अब वही हम लोगों को इसकी शैतानियत से छुटकारा दिला सकती है। हाँ, कराओ मैया से शिकायत। मैया तुम्हारी बातें थोड़ी ना मानेगी। तुम्हें पता होना चाहिए, ये माखन ब्रज की धरोहर है। यहाँ से बाहर कैसे भेज रही थी? अब तो हर दिन कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ देते या फिर उनके घर जाकर उनका माखन चुरा कर खा लेते। ग्वाल बालों को भी उनके साथ ये क्रिया करने में बड़ा मजा आता था। ब्रज की सारी गोपियाँ परेशान हो गयी और कृष्ण की शिकायत लेकर नंद महल पहुँची। नंदरानी, मैया यशोदा, कहाँ हो तुम? आज तो हमारा न्याय तुम ही करोगी। क्यों गोपी, क्या हो गया जो न्याय की गुहार लगा रही है? नंदरानी, तुमसे तो कुछ नहीं छुपा है, मगर तुम जान कर अनजान बन रही हो। तुम्हारा प्यारा कन्हैया सारी परेशानियों की जड़ है। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे इतना बिगाड़ दिया है। ये क्या कह रही हो तुम सब? खबरदार, जो मेरे कन्हैया के बारे में किसी ने कुछ भी कहा तो। मेरा लल्ला तो बहुत ही भोला है। यशोदा, तुम्हारा लल्ला कोई भोला नहीं है। हर रोज हमारे घर आकर माखन चोरी करता है। अब तो इसने मथुरा माखन भेजना भी मुश्किल कर दिया है। रोज रास्ते के पेड़ों पर चढ़कर माखन से भरी हुई मटकियाँ फोड़ देता है। गोपवधू, शायद तुम होश में नहीं हो। क्या कह रही हो? इतना छोटा सा बालक पेड़ पर चढ़कर तुम्हारी मटकी फोड़ देता है। मेरे घर में क्या माखन की कमी है जो कन्हैया तुम्हारे घर आकर माखन खाएगा? अरे मैं तो रोज उसको माखन से ही रोटी खिलाती हूँ। वो सब तो हमें नहीं पता, मगर तुम चाहे किसी से भी पूछ लो। यदि मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम उसकी बजाय मुझे सजा दे देना। मैं किसी से क्यों पूछूं? मुझे पूरा यकीन है कि मेरा कन्हैया चोरी नहीं कर सकता। यशोदा, भले ही तुम ना मानो, एक दिन तुम्हारे लाडले को रंगे हाथ पकड़कर लेकर आऊंगी, तब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन होगा। हाँ, क्यों नहीं। यदि सच में मेरा कन्हैया माखन चुराता है तो तुम लोगों को उसे साबित करना होगा। ऐसे ही तो मैं किसी के कहने पर अपने लल्ला को सजा नहीं दे सकती। तुम कह रही हो उसने तुम्हारी मटकी फोड़ी, मगर आज तो वो पूरे दिन महल में था, मेरे साथ था, घर से बाहर ही नहीं निकला। मैया यशोदा के ना मानने पर गोपवधू नंद महल में चली जाती हैं। उन लोगों के जाने के बाद यशोदा कन्हैया से पूछती हैं, लल्ला, सच सच बता, ये गोपियाँ झूठ बोल रही थी ना? तूने इनका माखन नहीं खाया है ना? सच्ची मैया, मैंने माखन नहीं खाया। मेरे को तो तू ही बहुत सारा माखन देती है, फिर मैं क्यों किसी और के घर का माखन खाऊंगा? कान्हा का जवाब सुनकर यशोदा लल्ला को ढेर सारा प्यार करती हैं और फिर कटोरे निकालकर माखन खाने को देती हैं। कृष्ण माखन खाते हुए मुस्कुराकर अगली शरारत के बारे में सोच रहे थे। ऐसे ही एक दिन ग्वाल बालों की टोली के साथ कृष्ण एक गोपी के घर में माखन चुरा रहे थे। वैसे तो हम सबके घर में बहुत सारा माखन है, मगर जो माखन चुराकर खाने में मजा है वो किसी और काम में नहीं। सही कह रहे हो मनसुख भैया, जो आनंद हमें कृष्ण की संगत में मिलता है वो कहाँ मिलेगा? अब बातें ही करते रहोगे कि फटाफट माखन खाओगे भी?
इससे पहले कि कोई गोपी आ जाए हमें यहाँ से जाना होगा। कृष्ण के कहते ही ग्वाल बाल जल्दी जल्दी माखन खाने लगे। तभी एक गोपी वहाँ आ गई और कृष्ण पर नाराज होते हुए बोली, आज तो तुझे पकड़कर यशोदा के पास लेकर ही जाऊंगी। हर बार भाग जाता है तू। देखती हूँ आज कैसे तू मुझसे बचकर जाता है। अब यशोदा को यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। गोपी को यूं अचानक अपने सामने देखते ही सारे ग्वाल बाले भाग गए और कृष्ण उस गोपी के पकड़ में आ गए। छोड़ दे मुझे, मैंने थोड़ी ना माखन खाया है। सारे माखन चोर तो यहाँ से भाग गए। अच्छे से समझती हूँ किसने माखन चुराया था और किसने खाया था। सारे चोरों के मुखिया आज मेरे हाथ चढ़ ही गया। अब तो तुझे नंदरानी ही सजा देंगी। चल मेरे साथ, आज तो मेरे पास सबूत भी है। तुझे पकड़ कर ही ले जाऊंगी तो उससे मेरी बात माननी ही होगी। गोपी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस तरह पकड़कर क्यों ले जा रही हो? देखो मेरा हाथ दर्द कर रहा है। पेड़ों पर चढ़ने में तुम्हें शैतानी करने में कुछ नहीं होता। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो हाथ दुख रहा है। मुझे अच्छे से पता है जैसे ही मैं तुम्हारा हाथ छोड़ूंगी तो तुम यहाँ से भाग जाओगे। मगर आज तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। आज तो तुम्हें सजा दिलवा कर ही रहूंगी। हाँ, सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मगर गोपी कृष्ण की कोई बात नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़कर उसे नंद महल में ले जाती है। अरे ओ नंद रानी, यशोदा, कहाँ हो तुम? अरे शोर क्यों मचाया हुआ है? क्या आफत आ गई है? मैं तो यहीं खड़ी हूँ। नंद रानी हमेशा कहा करती थी ना, मेरे घर कोई माखन की कमी है जो मेरा लल्ला तुम्हारे घर जाकर माखन खाएगा। देख, आज रंगे हाथ पकड़ कर ले आई हूँ। मेरे घर का पूरा माखन तेरे लल्ला ने और उसके साथियों ने खा लिया। देख देख इसे और बता क्या सजा देनी है। अरे सजा? किस बात की सजा? क्या बात कर रही हो गोपी तुम? माखन चुराने की। और किस बात की? देख ये तेरा लल्ला। लगता है जागते हुए कोई सपना देख रही हो। मेरा लल्ला तो देखो पालने में सो रहा है। तुम ये किस बच्चे का हाथ पकड़ कर लेकर आई हो? यशोदा के कहने पर जब गोपी ने कृष्ण की ओर देखा तो वो हैरान रह गई। वहाँ पर कृष्ण की जगह कोई दूसरा नन्हा ग्वाल बाल खड़ा था। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कृष्ण को ही पकड़ कर लेकर आई थी। यदि कृष्णा को लाई थी तो वो कहाँ गया? मैं सच कह रही हूँ। मैंने तो एक पल के लिए भी इसका हाथ नहीं छोड़ा था। तेरा लल्ला तो जरूर कोई जादू जानता है। बाहर से आने वाले आताताई कम थे जो तुम लोग भी मेरे कृष्णा को परेशान कर रहे हो। खबरदार जो आज के बाद उसकी शिकायत लेकर आई तो। और हाँ, जाते जाते जिसका बच्चा लेकर आई थी उसे उसके घर छोड़ाना। बेचारी गोपी नंद महल से उस बच्चे का हाथ पकड़कर बाहर निकलती है तो अचानक वहाँ कृष्ण आ जाता है। गोपी, तुम तो मुझे मेरे घर छोड़ने आई थी, फिर लेकर कहाँ जा रही हो? गोपी हैरानी से उसकी ओर देखने लगती है। कृष्णा जोरों से मुस्कुराकर अपनी बांसुरी बजाने लगते हैं। हनुमान जी ने तोड़ा भीम का घमंड। एक दिन जंगल में आखेट करते हुए भीम एक जानवर का पीछा कर रहे थे। तभी रास्ते में एक बड़ा वानर भीम का रास्ता रोके बैठ गया। उसे देखकर भीम को बड़ा क्रोध आया। वानर, कृपया मुझे रास्ता दीजिए, मुझे मेरे शिकार के लिए देर हो रही है। भाई मैं तो बुजुर्ग हूँ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं दे रहा हूँ। तुम अपना रास्ता बनाकर निकल जाओ। तुम नहीं, तुम्हारी पूंछ मेरे रास्ते में आ रही है। कृपया करके अपनी पूंछ रास्ते से हटाओ। एक बार कहा ना भैया, अपना रास्ता बनाकर निकल जाओ। बड़े ही जिद्दी वानर लग रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरा शिकार निकल गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। शायद तुम्हें मेरे बल का अंदाजा नहीं है। महाभारत का युद्ध मेरे ही पौरुष से जीता गया था। इसीलिए अपना भला चाहते हो तो रास्ते से हट जाओ। राम का नाम लो भैया, क्यों नाराज हो रहे हो? तुम्हें यदि निकलना है तो स्वयं रास्ता बनाकर निकल जाओ। लगता है मेरे बल का प्रदर्शन करके तुम्हें बताना ही होगा। यदि मैं चाहूं तो एक पल में तुम्हें रास्ते से हटा सकता हूं, मगर बुजुर्ग हो इसीलिए अभी तक दया कर रहा था। दया मत करो, मुझे अपने पुरुषार्थ के दर्शन करवाओ। संभव हो सके तो मुझे इस रास्ते से हटा दो। मुझे क्या, मेरी इस पूंछ को हटाकर अपने लिए रास्ता बना लो।
वानर की बात सुनकर भीम जोरों से हंसने लगे। आप केवल अपनी ही पूंछ की बात कर रहे हैं। मैं चाहूँ तो आपको भी इस स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर भेज सकता हूँ। कहिए, कहाँ छोड़ना है आपको? भैया अभी तो तुम केवल मेरी पूंछ को हटा दो। वानर के कहने पर भीम पूंछ को उठाने का प्रयत्न करने लगा, मगर बहुत प्रयत्न करने पर भी वो पूंछ को उसके स्थान से हटाना तो दूर, हिला भी नहीं पाया। क्या हुआ भैया? दिख तो बड़े बलशाली रहे हो, मगर लगता है पूंछ ज्यादा वजनदार हो गई। अभी एक हाथ से प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर दोनों हाथों से प्रयत्न करूँ तो आपकी पूंछ को हटा दूं। भीम दोनों हाथों से प्रयत्न कर वानर की पूंछ को जगह से हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके लिए संभव ही नहीं हो सका कि वो पूंछ को अपनी जगह से हिला भी पाए। क्या हुआ भैया? तुम तो मुझे अपने रास्ते से हटाकर दूसरी जगह पहुंचाने वाले थे, मगर यहाँ तो मेरी पूंछ ही नहीं हिला पा रहे हो। और प्रयत्न करो, शायद तुम्हारे लिए संभव हो सके। बचपन से मेरा सपना था कि कोई मेरी पूंछ को हिला दे, मगर कोई कुछ भी नहीं कर पाया। यदि संभव हो सके तो मेरे सपने को साकार कर दो। भीम काफी देर तक प्रयत्न करता रहा, मगर सफल नहीं हुआ। हार कर वो वानर के हाथ जोड़ने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी पूंछ को नहीं हिला सकता। क्षमा कैसी? अगर तुम्हें शिकार के पीछे जाना है तो मेरी पूंछ को लांग कर चले जाओ। मान्यवर, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं अभी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। आप कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि कोई महान आत्मा है। कृपया करके मुझे अपना परिचय और अपने असली रूप के दर्शन दीजिए। भीम की बात सुनकर वानर मुस्कुराने लगा। राम राम बोलो भाई। सेवक के दर्शन करने से क्या होगा? स्वामी के दर्शन करने से सारे लाभ प्राप्त होते हैं। उनके दर्शन करो। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने आपको कैसे नहीं पहचाना प्रभु? आप तो श्री राम के परम भक्त हनुमान हैं। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। भीम की बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए अपने असली रूप में भीम के समक्ष प्रस्तुत हुए। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। हनुमान जी भीम के समक्ष अपना विराट रूप प्रस्तुत करने लगे। भीम उनके समक्ष एक छोटा सा बालक नजर आ रहा था। क्षमा प्रभु, अपना सौभाग्य रूप दिखाइए। भीम के क्षमा मांगने पर हनुमान जी अपने सौम्य रूप में वापस आ गए। भीम उनको बारंबार प्रणाम कर रहे थे। अनुज, तुम्हें मुझे पहचानने में गलती हो गई। यदि मैं पवन पुत्र हनुमान न होता तो तुम्हें बार बार भाई क्यों कहता? हम दोनों पवन की संतान हैं, इसीलिए भाई हुए। किंतु प्रभु, आप मुझे इस रूप में मिले, इसके पीछे कोई औचित्य जरूर होगा। अपना प्रयोजन मुझे जरूर बताइए। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। तुम्हें शिक्षा देना बहुत अनिवार्य हो रहा था। अपने बल के घमंड पर तुम निर्बल और बुजुर्ग पर दया करना छोड़ रहे थे। तुम्हें यह भी बताना था कि आंखें जो देखती है वह सत्य नहीं होता, सत्य कुछ और भी हो सकता है। तुमने देखा एक वृद्ध वानर रास्ते में बैठा है। उससे विनय करने के बजाय तुम्हें लगा कि वो तुम्हारे बाहुबल को चुनौती दे रहा है। तुम उनके साथ अपने बाहुबल का खेल खेलने लगे। मगर हमेशा याद रखना, जीवन के किसी मार्ग पर कौन किस रूप में मिल जाए यह हमें नहीं पता होता। अपने बाहुबल पर भरोसा करना अलग बात है और उस पर घमंड करना अलग बात। अनुज, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारे इस घमंड को दूर करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया था। क्षमा प्रभु, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा निवास यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। आप वहाँ चलकर मेरे भाइयों को भी अपने दर्शन कराइए और उन्हें भी अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम लोगों के साथ रहेगा। प्रभु, आपने तो इतना बड़ा समुद्र लांघ कर प्रभु के साथ मिलकर रावण जैसे महान योद्धा पर विजय प्राप्त की थी। अपनी युद्ध की नीति हम लोगों को तो समझाइए। रावण और दूसरे राक्षसों पर प्रभु राम की विजय अवश्य हुई थी, मगर एक बात हमेशा याद रखना,
युद्ध में हमेशा दो पक्ष लड़ाई करते हैं, मगर विजेता वही होता है जो सत्य के साथ होता है, और पराजय सत्य की। इसीलिए कभी भी किसी भी युद्ध में या जीवन की किसी भी परिस्थिति से जीतना है तो हमेशा सत्य का साथ देना। यही युद्ध नीति है जो आगे तुम्हारे काम आएगी।